वेलकम बैक टू सीवी का स्वैग। और ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ था वो अनंत चतुर्दशी के दिन से स्टार्ट हुआ था। कुछ लोग इसे अनंत चौदस भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसका व्रत रखा जाता है और शादी के बाद ये मेरा पहला व्रत था जो मैं अकेली कर रही हूँ। इसमें हलवा पूरी पंचामृत बताया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पहले इसमें अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, फिर उसके बाद एक 14 गांठ का धागा होता है जिसकी पूजा अर्चना करते हैं। और लड़कियां उसे अपनी लेफ्ट हैंड की बाजू पर और लड़के उसे राइट हैंड की बाजू पर बांधते हैं। पुराने धागों को खोलकर पानी में सला दिया जाता है, बहते जल में उसे सला दिया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए थे एक धाम के लिए। धाम मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के गाँव नीम करौली में उन्होंने कठिन तपस्या की और स्वयं सिद्धि हासिल की। हाँ, आप शायद समझ गए होंगे। हाँ, हम गए हैं नीम करौली बाबा आश्रम में। सबसे पहले हमारा होटल में जाके बहुत अच्छे से वेलकम हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड का। हमारी आरती की गई, बड़ा अच्छा गेस्चर था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम रेडी हो गए नीम करौली बाबा आश्रम में जाने के लिए। रास्ते में भीमताल पड़ी, वो भी हमने देखी। कहा जाता है कि अज्ञातवश में जब पांडव अज्ञातवश में थे तो नकुल और सहदेव को प्यास लगी थी, जिसने भीम ने अपनी गदा से ये भीमताल का निर्माण किया था। ये त्रिभुज आकार में यानी कि ट्रायंगल शेप में, जिसके चारों तरफ पहाड़ है, तीनों तरफ पहाड़ हैं और ये बहुत ही अच्छे है। इसके बीच में एक टापू भी है जिस पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बहुत गहरी है, कहा जाता है कि 24 मीटर गहरी है और 1674 मीटर लंबी और 447 मीटर चौड़ाई है इसकी। बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम निकल गए कैंची धाम के लिए। हाँ, आपको दिख रहा होगा वो नीम करौली बाबा का आश्रम है। आश्रम में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें बहुत अच्छे से हमारा प्रसाद चढ़ा गया। बहुत अच्छा लगा, हमें तो शांति मिली। किसी भी आप धार्मिक स्थल पर जाओ वहाँ शांति जरूर मिलेगी। और उसके बाद वैसे तो कहा जाता है कि कैंची धाम के 4 धाम है, नीम करौली बाबा के 4 धाम है, लेकिन रास्ते में पड़ता है एक गोलू देवता जी का मंदिर जो नैनीताल के ईष्ट देवता है, ने न्याय के देवता भी कहा जाता है। और कुछ लोग इसे घंटे वाला मंदिर भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी का कितना भी पुराना कोर्ट केस चल रहा हो, यहाँ पर आकर एक घंटी और अपनी अर्जी जो है एक पेपर में लिखकर उस घंटे के साथ बांध दे तो बहुत जल्दी उसका वो केस सोल्व हो जाता है। इसी वजह से इन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। और जब वो उनका केस सोल्व हो जाता है तो उसके बाद वो एक प्रसाद रूप में यहाँ घंटा अर्पित करके जाते हैं। तो मंदिर स्टार्ट होते ही यहाँ पर इतने सारे घंटे, छोटे बड़े घंटियां सब बंधे हुए थे। बहुत मतलब जिसे जहाँ भी जगह मिल रही थी सब जगह घंटियां बंधी हुई थी। कोई पिलर कोई पाइप कुछ नहीं बचा हुआ था, घंटे के ऊपर घंटे बंधे हुए थे। आप भी देख रहे हैं कितनी सारी घंटियां बंधी हुई हैं, बिल्कुल कहीं कोई स्पेस नहीं था। तो हमने ये भी देखा। उसके बाद यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के बाद हम जो नीम करौली बाबा के, जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 धाम हैं, फिर हम सेकंड धाम के लिए निकल गए। आप देख ही रहे हो कितने सारे घंटे थे यहाँ पर। सेकंड धाम के लिए निकल गए हम। सेकंड धाम जो है वो है भूमियाधार मंदिर और यहाँ पर हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए और ये फोटो ही हम वहाँ पर एक क्लिक कर पाए थे। और ये हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि कलयुग में जो नीम करौली बाबा है वो हनुमान जी के अवतार थे। उसके बाद हम थर्ड धाम गए हनुमानगढ़ी जो नैनीताल में है, ऊपर जाकर पहाड़ों पर। यहाँ पर ये कहा जाता है कि नीम करौली बाबा की हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती थी, इसी वजह से ये एक धाम ये बनाया गया हुआ है। वैसे तो नीम करौली बाबा की बहुत सारी स्टोरी है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी उनकी स्टोरियाँ हैं। और ये कहा जाता है कि इस जो मंदिर में है वो हनुमान जी की और नीम करौली बाबा की डायरेक्ट बात होती थी इस वाले मंदिर में। और बहुत अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा मंदिर था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए वापस आने के लिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा। 3 धाम घूम के हमारा 1 धाम रह गया है, तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे और अपना चौथा धाम भी कवर करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी चौथा धाम क्या है। और कहा जाता है कि निर्वाण से पहले बाबा ने 2 आश्रम बनवाए थे, एक कैंची धाम में और एक वृंदावन में, और उन्होंने वृंदावन में ही अपना शरीर त्याग दिया था। तो कहा जाता है कि हाँ, जो भी सच्चे मन से आते हैं सबकी इच्छा पूरी होती है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, क्रिकेटर, हॉलीवुड के हीरो हीरोइन, बॉलीवुड के और फेसबुक का CEO, एप्पल कंपनी के CEO, बहुत लोग यहाँ पर आए।
कहा जाता है कि इस धाम का नाम कैची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आश्रम से जस्ट पहले दो बहुत बड़े ज़बरदस्त मोड़ आते हैं, जो अगर हाइट से देखें तो कैची की तरह दिखते हैं, जैसे कैची क्रॉस उसमें होती है ऐसे दिखते हैं। और ये जो धाम है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।